बिहार का एंग्री यंग मैन मनीष कश्यप, वो बिहारी नौजवान जो चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाता है। तमिलनाडु जेल की तंग कोठरी और बिहार जेल की बंदिशों ने भी न मनीष का हौसला तोड़ा है और न उसने अपना इरादा छोड़ा है। आखिर कहां से आता है उसे इतना हिम्मत? कैसे बोल पाता है सरकार के खिलाफ वो बातें भी जिसे बोलने से पहले बड़े बड़े पत्रकार 100 बार सोचते हैं? सरकार का गुणगान करने वाले पत्रकारों को गोदी मीडिया कहने वाले ये बड़े पत्रकार आज मनीष कश्यप के साथ खड़ा होने से क्यों डरते हैं? यही बड़े पत्रकार ने कहते हैं कि जो सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलता है वही सच्चा पत्रकार है। तो मनीष कश्यप भी तो यही न करता है, सरकार और सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोलता है। फिर मनीष कश्यप कैसे एक यूट्यूबर बन जाता है? आज मनीष कश्यप का भी पोस्टमार्टम होगा और मनीष कश्यप के साथ खड़े पक्ष और विपक्ष की शक्तियों का भी। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। निष्कर्ष आपको खुद निकालना है कि कौन सही और कौन गलत। मनीष के लिए बोला जाने वाला सब कुछ सही या मनीष के लिए बोले जाने वाला सब कुछ गलत, पर आपको करना है। और इसके लिए आपको दूध को दूध और पानी को पानी समझना होगा। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप आज ये पूरा वीडियो देखेंगे। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी और आज बात हो रही है मनीष कश्यप की, यानी त्रिपुरारी तिवारी की। तिवारी समझकर यह मत सोच लीजिएगा कि मैं मनीष कश्यप का यहां पक्ष रखने आया हूं। यदि मुझे केवल मनीष कश्यप का पक्ष रखना होता तो मैं उसे त्रिपुरारी तिवारी कहता भी नहीं, सिर्फ मनीष कश्यप कहकर काम चला लेता। आज मैं सच को सच बताने और झूठ को झूठ बताने आया हूं, दूध को दूध और पानी को पानी करने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है मनीष कश्यप? चंपारण के डुमरी महानवा गांव में जन्मा एक फौजी का बेटा है, एक ब्राह्मण है, एक बिहारी है, या फिर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ विरोध का एक बिहारी चेहरा है? क्या है? गुंडा है, मवाली है, या सबसे बड़ा बवाली है? बेरोजगारों और मजदूरों की आवाज है, गरीबों का आस है, या मरीजों का सांस है? क्या है मनीष कश्यप? ये आप तय करें। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बार बार लातगारी और मुकदमा झेलने के बावजूद ये सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है? क्यों ये बार बार सरकार के विरोध में बोलता है? मनीष कश्यप की समर्थकों की माने तो मनीष कश्यप बिहार को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि बिहार का भ्रष्ट सिस्टम बदले, और चाहे इसके लिए उसे सरकार ही क्यों न बदलना पड़े। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे क्या कह रहा है, कोई उसे भला बुरा कह रहा है, कोई उसे गाली दे रहा है, कोई उसे जेल भेज रहा है, कोई साथ है कि कोई साथ नहीं है। वो सिस्टम के खिलाफ बोलेगा। आज बोलेंगे हम। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, एगो इंजीनियर दब के मर गया, एगो यादव जी दब के मर गए। समस्तीपुर में एगो यादव जी दरोगा थे, उनको मार दिया गया। तेजस्वी यादव की बात करते हैं ना, एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में। काहे नहीं ये लोग जाति के बिना पे क्यों नहीं कमाते हैं? नीलेश मुखिया को मार दिया गया है यहाँ पे, मजदूरी बनाया गया है। बिहार के मजदूर मार खाते हैं, सरकार देखता है, फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है। यही है मनीष कश्यप। भोजपुरी भाषा में ऐसे लोगों को थेथर कहा जाता है। थेथर वो है जिसे चाहे आप जो भी कह ले, लेकिन उसने जो लक्ष्य तय किया है उसे पूरा करके ही दम लेगा। चाहे उसे आप भला कहें या बुरा कहें, या चाहे उसके साथ जो सलूक करें, वो अपना लक्ष्य पूरा करके ही दम लेगा। और मनीष कश्यप
ऐसा ही करने को ठाना है, ऐसा उसके समर्थक बताते हैं। अब आइए जानते हैं कि मनीष कश्यप के विरोध में कौन लोग हैं। मनीष कश्यप के विरोध में सरकार और सिस्टम के पक्ष में रहने वाले लोग हैं। मनीष कश्यप के विरोध में तेजस्वी यादव के समर्थक है, क्योंकि मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे चुका है और ये कह चुका है कि बिहार के भ्रष्ट सिस्टम को बदलेंगे। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने की भी चुनौती दे चुका है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के समर्थक मनीष कश्यप के विरोधी हो गए। इसमें वैसे लोग भी शामिल हैं जो पहले मनीष कश्यप के समर्थक थे, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान देने के बाद मनीष कश्यप के ये विरोध में खड़े हो गए। लेकिन इससे भी मनीष कश्यप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। मनीष कश्यप रुकने का नाम नहीं ले रहा और उसके तेवर से ऐसा लगता है कि वो रुकेगा भी नहीं। तो फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन सारे फौजी का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। कुछ लोग मनीष को पगला भी कहते हैं, पर एक सच ये भी है कि जो भीड़ से अलग दिखता है लोग उसे पगला कहते हैं और ऐसे ही पगला एक दिन इतिहास भी बदलते हैं और ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है ऐसे कई पागलों की कहानी। मनीष का विरोध करने वाले लोगों का जवाब मनीष के समर्थक देते हैं और कहते हैं कि मनीष बिहार में नौजवानों के विरोध का आवाज है। बिहार में वैसे नौजवान जो अपनी बातों को सरकार के पास नहीं पहुंचा पाते, उसका आवाज है मनीष कश्यप। गरीब और मजलूमों का आवाज है मनीष कश्यप। पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों से बिहार का राजनीतिक तापमान गर्म है। पर अब सवाल मनीष कश्यप से भी है। उस मनीष कश्यप से जो एक यूट्यूबर होने के बाद आखिर सरकार से सवाल क्यों उठाता है, क्यों पूछता है सरकार से सवाल, जब इस देश और राज्य के बड़े बड़े पत्रकार सरकार से सवाल पूछने से कतराते हैं। तो तुमको क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बिहारियों का आवाज उठाने का? क्या जरूरत है उन मजदूरों का आवाज उठाने का जो इस राज्य से बाहर जाकर पीटे जाते हैं या भगाए जाते हैं? क्या जरूरत है तुम भी घर में बैठे रहते, मजे से पैसा कमाते, एक यूट्यूबर बने रहते? लेकिन तुम्हें तो बस बिहार को बदलना है। अब जब बिहार बदलने चले हो तो इतना तो भुगतना ही पड़ेगा। सबने भुगता है। इतिहास गवाह है कि जो भी परिवर्तन की राह पे चलता है उसको भुगतना पड़ता है और अगर इस परिवर्तन की राह पे चले हो तो ये भुगतने के लिए तैयार। अब एक सवाल देश के उन बड़े बड़े पत्रकारों से है जो सरकार के पक्ष में बोलने वाले पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप कहते हैं ना कि जो लोग सरकार के विरोध में नहीं बोल सकता, जो सरकार के विरोध में नहीं बोलता, वो सच्चा पत्रकार नहीं है। तो क्या मनीष कश्यप सरकार के विरोध में नहीं बोलता, सिस्टम पर सवाल नहीं उठाता? और अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप जरा सा भी सवाल उठाता है तो उसे एक यूट्यूबर कहकर अपने से दूर क्यों करते हैं? याद रखिए, अब आप में से भी अधिकांश लोग यूट्यूबर ही हैं और जो लोग नहीं हैं कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि वो भी एक यूट्यूबर ही बन जाए। मैं मनीष कश्यप के पत्रकारिता के कई तौर तरीकों से सहमत नहीं हूं, फिर भी मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है क्योंकि वो बिहार और बिहारियों की आवाज तो उठाता है। कितने लोग हैं
जो बिहार और बिहारियों का आवाज उठाने के लिए सरकार से लड़ जाते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।